स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज वर्कशीट आई है, चैप्टर 1 से संबंधित है, क्लास 11 है। 6 अगस्त, अध्याय 1 रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, चैप्टर 1। और 5 सवाल हैं, वो संबंधित हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र से। 5 सवालों को हल करते हैं बारी बारी से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो, अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर है? अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर है? अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में अंतर बताना है। तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के सरलतम अनुपात को बताता है। किसी यौगिक में तत्वों का सरलतम अनुपात क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी यौगिक में तत्वों का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र तथा यौगिक में उपस्थित तत्वों की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र अणुसूत्र कहलाता है। सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है वो मूलानुपाती सूत्र, और वास्तविक अनुपात को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? आणविक सूत्र कहलाता है। अब मैं आपको देखो एग्जाम्पल दूं। देखो एग्जाम्पल है जैसे C6H12O6, ये एक उदाहरण है। अब इसमें यदि मैं 6 से डिवाइड कर दूं इन तीनों को, तो ये हो जाएगा C1H2O1, यानी 6 का भाग 6 में 1 बार, 12 में 2 बार और 6 में 1 बार। ये क्या है? सरलतम अनुपात है। ये यौगिक है, उसमें विभिन्न तत्वों का ये सरलतम अनुपात आ गया CH2O, ये सरलतम अनुपात आ गया। और ये सरलतम अनुपात ही क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। और ये जो अपना जिसमें तत्वों की वास्तविक संख्या प्रदर्शित हो रही है कि कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु है, ये क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। तो अणुसूत्र वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है कि कौन से तत्व के कितने परमाणु हैं, और मूलानुपाती सूत्र सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। तो ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल है अपना, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के मध्य संबंध ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो आणविक सूत्र या अणुसूत्र, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के मध्य संबंध का सूत्र ये है। ये आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र का होल n लगा करके निकाला जा सकता है। अब n कैसे निकालते हैं? तो n निकालते हैं, n बराबर होता है अणुभार के अंदर भाग दे दो किसका? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का। तो क्या आ जाएगा अपने पास? n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं तो अपने पास है C6H12O6, अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया था। इसका यदि मैं आणविक अणुभार की या आणविक द्रव्यमान की बात करूं तो कार्बन 6 है, 6 कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, 6 का 72। हाइड्रोजन का 1 परमाणु द्रव्यमान होता है, 1 का तो 12 का हो जाएगा 12, प्लस ऑक्सीजन 6 हैं टोटल, 1 का 16 होता है, तो टोटल हो जाएगा 96 प्लस 12 है प्लस 72, टोटल मिला करके 180। ये क्या हो जाएगा? इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा किसका? C6H12O6 का, या इसको अणुभार भी कहते हैं। अब अपन ने इसका मूलानुपाती सूत्र अभी निकाला था CH2O। क्या निकाला था? CH2O। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालो। देखो यह है मूलानुपाती सूत्र किसका? C6H12O6 का। तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, 14 और ऑक्सीजन 16। 16 और 2 18 और 12 30,
ये आ गया मूलानुपाती सूत्र। तो अणुभार तो हो गया कितना, अणुभार कितना आ गया, अणुभार आ गया 180। फिर मूलानुपाती सूत्र भार कितना आया 30, 180 को 30 से डिवाइड कर दो, कितना आया 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। चलो ठीक है। अब उस फॉर्मूले में आणविक सूत्र अपन ज्ञात कर सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र का क्या कर दो, होल n कर दो। ये आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या था CH2O का होल n की वैल्यू कितनी आई 6। तो ये देखो अंदर 6 को गुणा कर दो तो C6H 6 दूनी 12 O6, C6H12O6 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है C6H12O6 का आणविक भार ज्ञात करो। आणविक भार का मतलब होता है अणु का भार, यानी उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। तो 6 कार्बन है, एक का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ग्रामों में लें तो 12 ग्राम, प्लस 12 हाइड्रोजन है और हर एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, प्लस 6 ऑक्सीजन है, प्रत्येक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो 72 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 96 ग्राम बराबर हो जाएगा 180 ग्राम। ये आ जाएगा C6H12O6 का आणविक भार। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल है, एक यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशतता है 11.11% और 88.89%। यानी ये जो प्रतिशत है ये 100 पे है। तो माना कुल यौगिक कितना है अपने पास, 100 ग्राम है, 100 ग्राम मान लेते हैं। उसमें यदि 100 ग्राम है कुल यौगिक तो 11.11% का मतलब हो गया 11.11 ग्राम तो है। हाइड्रोजन कितना हो गया 100% में 11.11% है तो 11.11 ग्राम हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा 88.89%। तो ग्रामों में बदलेंगे तो ग्राम लगा दो प्रतिशत हटा करके, क्योंकि 100% निकालते हैं प्रतिशत। अपन ने यौगिक 100 ग्राम मान लिया है, तो 100 ग्राम का 11.11% क्या हो जाएगा 11.11 ग्राम, और ये हो जाएगा 88.89 ग्राम। पहले क्या करते हैं, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले जो प्रतिशत है उसको ग्रामों में बदल लेते हैं। जो प्रतिशत है उसको ग्रामों में बदल लिया, पहली स्टेप 1 है ये। उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, ग्रामों को परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड करना। ये ग्राम है, इसको परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, डिवाइड कर दो 88.89/16। तो ये तो आ जाएगा 11.11 ही, और ये आ जाएगा 16 पंजे 80 5, ये लगभग 5.55 आ जाएगा। क्या कर दिया है, ग्रामों को परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर दिया है। अब ग्राम को यदि परमाणु द्रव्यमान से अपन डिवाइड कर देते हैं तो मोल आ जाते हैं अपने पास। यानी इसके तो हैं 11.11 मोल और इसके हैं 5.55 मोल। मोल बराबर होता है ग्रामों में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, या फिर परमाणु द्रव्यमान का भाग दे सकते हैं। तो ये आ गए मोल। अब तीसरी स्टेप होगी मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना। थर्ड स्टेप है मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना। तो हाइड्रोजन के मोल आए 11.11 मोल और ऑक्सीजन के मोल आए 5.55 मोल। इन दोनों संख्याओं को सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में छोटी तो है 5.55, तो इससे डिवाइड कर दो दोनों को। तो क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन के परमाणु, H के परमाणु और O के परमाणु आ जाएंगे। क्या कर दिया, ये जो मोलों की संख्या है उसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर दिया। ये लो, ऑक्सीजन के परमाणु 5.55 मोल में 5.55 का भाग दे दो। ये तो एक बार जाएगा और ये लगभग 2 बार जाएगा। तो H तो आ गया कितने, हाइड्रोजन के परमाणु कितने आएंगे 2, ऑक्सीजन का परमाणु कितना आया 1, तो ये H2O आ गया।
ये है मूलानुपाती सूत्र। जो परमाणुओं की संख्या अपने को प्राप्त होती है वही मूलानुपाती सूत्र है। तो H2O हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। अब ये अणु सूत्र और पूछ रहा है और यौगिक का आणविक भार भी दे रखा है 18 है। तो अपन अणु सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब देखो अणु सूत्र कैसे डिवाइड करते हैं, अणु सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र आया, मूलानुपाती सूत्र का होल n बराबर होता है अणु सूत्र। अब n कैसे आएगा, तो मूलानुपाती सूत्र तो आ गया अपने पास H2O का होल n बराबर अणु सूत्र, यानी n की वैल्यू नहीं पता है। मूलानुपाती सूत्र है H2O, लेकिन n की वैल्यू नहीं पता, अणु सूत्र तब आएगा। अब n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान अपने पास है और अणुभार भी है। तो अणुभार को मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड कर दो, अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणुभार तो कितना है, अणुभार तो है 18। मूलानुपाती सूत्र ये रहा, 2 हाइड्रोजन 2, 16 ऑक्सीजन 18, ये हो जाएगा 18/18। 18 में 18 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अणु सूत्र भी क्या हो जाएगा, H2O ही हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये कई सारी स्टेप्स में सोल्व होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है उसको ग्रामों में बदलेंगे। ग्रामों में बदलने के बाद अपन उसको मोलों में बदलेंगे। मोलों में बदलने के बाद सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे और सबसे छोटी संख्या डिवाइड करने के बाद जो राशि अपने को प्राप्त होती है वो परमाणुओं की संख्या होती है और वो परमाणुओं के साथ लगा देंगे तो मूलानुपाती सूत्र मिल जाएगा। क्लियर। 5वां सवाल है, एक यौगिक में निम्न संगठन पाया गया, कार्बन तो है इतना %, हाइड्रोजन है इतना % और ये इतना % है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि माना अपने पास यौगिक कितना है, टोटल यौगिक है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम है तो ये हो जाएगा 70.57 ग्राम। कार्बन कितना, 70.57 ग्राम। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5.93 ग्राम और ऑक्सीजन हो जाएगा 23.50 ग्राम। ये हो गए ग्राम। अब ग्रामों से क्या प्राप्त करेंगे, मोल प्राप्त करेंगे। तो ग्रामों को मोल में बदलने के लिए क्या करोगे, उसके परमाणु द्रव्यमानों से डिवाइड कर दो। तो कार्बन के मोल आ जाएंगे, कार्बन के मोल आ जाएंगे 70.57 ग्राम। ग्रामों में द्रव्यमान बटा इसका परमाणु द्रव्यमान 12। हाइड्रोजन का H के मोल निकालने हैं, बराबर आ जाएगा 5.93 बटा 1 और ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे 23.50/16 क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इससे डिवाइड कर दो तो ये तो 1 का भाग दोगे तो H तो आ जाएगा 5.93 ही। इसका भाग देंगे तो ये अपने को प्राप्त होगा कितना, ये करीब होगा, प्राप्त होगा अपने को 5.88 के लगभग। और ये जो आप देख रहे हो ये प्राप्त होता है अपने को 1.46। ये स्टेप अपनाने के बाद यानी अपने पास कार्बन के मोल आ गए, हाइड्रोजन के मोल आ गए और ऑक्सीजन के मोल आ गए। अब मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कार्बन के मोल कितने आए, 5.88। हाइड्रोजन के कितने आए, 5.93 और ऑक्सीजन के आए 1.46। तो अब इसको सबसे छोटी संख्या से तीनों को डिवाइड कर दो तो कार्बन के परमाणु आ जाएंगे 5.88/1.46 है सबसे छोटा। फिर हाइड्रोजन के परमाणु निकालने के लिए 5.93/1.46 और ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 1.46/1.46। ये आ जाएगा 1
ये आ जाएगा लगभग 4 और ये भी लगभग 4। तो कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 1, ये आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र। कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 1, C4H4O1, ये है मूलानुपाती सूत्र। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप पूरा वीडियो देख करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो।